नमस्कार, मैं दीपक पुनः आपके बीच द देसी अंदाज के साथ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। परीक्षा में जो पेपर लीक का विषय, जो बहुत ही ऐसे तो लगता है कि बहुत साधारण सा विषय होगा, लेकिन ये वास्तविक में बहुत बड़ा विषय है और लाखों भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़, ये ऐसा विषय है। आखिर परीक्षा में पेपर लीक होने का क्या कारण हो सकता है, इस पर हम लोग आज गहराई से जानेंगे। नमस्कार, मैं आरती। आखिर यह सिलसिला कब थमेगा? आपको क्या लगता है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर यह परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला कब तक थमेगा, या इसके जिम्मेवार कौन है? कौन, अधिकारी या डिजिटल हैकर, या जो परीक्षा में जो सम्मिलित होने वाले जो पदाधिकारी हैं वो? इस ये इनको एक दायित्व सौंपना पड़ेगा। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कई बार देखा गया है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पेपर लीक किए जाते हैं। कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले ही पेपर मिल जाता है। बाकी छात्र जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की है, उनके साथ अन्याय होता है। जब पेपर लीक होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? छात्रों को होता है। छात्र जो सालों भर मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जब उसका एक परिणाम का समय आता है तो उस समय पता चलता है कि पेपर लीक के माध्यम से उसकी सारी मेहनत को पानी फिर गया। सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, माता पिता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई छात्रों को डिप्रेशन और तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका मेहनत जो है उस पे पानी फिर जाता है। सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए कई कदम उठा सकती है, जैसे डिजिटल एंटी करप्शन के माध्यम से, सख्त निगरानी से, सख्त कानून से, ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से। एंटी करप्शन के माध्यम से सरकार परीक्षा केंद्रों को फॉर्म भेज सकती है। उसी तरह से सख्त निगरानी करनी होगी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी निगरानी करनी होगी, और सख्त कानून, इसके लिए सख्त कानून लगाना पड़ेगा। परीक्षा में पेपर लीक एक साधारण सी बात नहीं है। प्राय देखा गया है परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक होता है, ये निश्चित तौर पर कई गैंग इसके पीछे काम करता है और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल होते हैं, और वो इंस्टीट्यूट अपना इंस्टीट्यूट का नाम आगे करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट को ऊपर दिखाने के लिए ऐसे जो पेपर लीक का जो मैटर होता है उसको बढ़ाने का काम करता है और वो पेपर लीक करवाता है ताकि उसके बच्चे आगे और अधिक जाए। ऐसे लोगों पर सख्त कानून की कार्रवाई की आवश्यकता है, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोग जब भी पकड़ाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से तभी ये जो पेपर लीक का मैटर है वो रुक सकता है। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम सभी को इस समस्या के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी मिले तो हमें तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ताकि इसे रोका जा सके। ये पेपर लीक का जो मामला है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और आम छात्र को इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो छात्रों का भविष्य को बर्बाद करके रख देगा। छात्रों को हमेशा शॉर्टकट से बचना चाहिए। बहुत से छात्र क्या करते हैं, परीक्षा के समय ये पेपर लीक के माध्यम से वो चाहता है कि हम किसी तरह से पास हो जाएं और अपनी जो आगे की ज़िंदगी है वो प्रारंभ करे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि शॉर्टकट में पास होने के कारण उसकी ज़िंदगी और बर्बाद हो सकती है और नर्क में जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा में जब पेपर लीक होता है और पेपर के माध्यम से जो परीक्षा देते हैं आप, तो आने वाले समय में जो आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप आगे जाकर वो और नुकसान आपको होगा, क्योंकि आप आगे जाकर और अच्छा ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभिभावक को भी चाहिए, जो गार्जियन को भी चाहिए कि परीक्षा जो शॉर्टकट में बच्चे परीक्षा लीक के माध्यम से, प्रश्न पत्र लीक के माध्यम से जो करने का प्रयास करता है उसको रोकने की आवश्यकता है। इसमें भी अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये इसमें शॉर्टकट को ना अपनाए और परीक्षा की पद्धति है परीक्षा के साथ चले, और जो भी क्वेश्चन पेपर को आउट करने का प्रयास कर रहा है उसको रोकने का भी काम इन छात्रों के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि ये नहीं लगे
कि छात्रों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से उसको शेयर किया और ये परीक्षा का मैटर लीक हो गया। क्योंकि परीक्षा देखिए, परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सालों भर जो मेहनत करते हैं उसका एक परिणाम, क्या परिणाम आने वाला है उसका वो रिजल्ट बताता है। क्योंकि परीक्षा जीवन की ये परीक्षा है, एक तरह से आप जीवन को वहाँ उस ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, तो परीक्षाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। और परीक्षा ये यदि चोरी करके की जाए, चीट करके की जाए, तो पेपर लीक करके की जाए, तो निश्चित तौर पर वो परीक्षा आगे चल के अच्छा नहीं हो सकता है और जीवन भी असफल हो सकता है। दोस्तों, यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। आपको क्या लगता है? इसके लिए सरकार को और सख्त कदम उठानी चाहिए? आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं पुनः सभी अभिभावकों, सभी परीक्षार्थियों और सभी जो क्वेश्चन आउट करने वाले जो गिरोह हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप परीक्षा प्रश्न पत्र का जो मामला है, जो लीक का मामला है, आप इसको बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि आपके ऐसे करने से लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। पढ़ने वाले छात्र पढ़ना छोड़ देंगे। ये समझ लीजिए, जब पढ़ने वाले छात्र पढ़ना छोड़ देंगे तो कहाँ कहाँ इसका असर होने वाला है। आने वाले टाइम में ना आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, ना अच्छे शिक्षक मिलेंगे, ना अच्छे वैज्ञानिक मिलेंगे, ना अच्छे इंजीनियर मिलेंगे। आपको कहीं भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रश्न पत्र लीक मतलब पूरा फाउंडेशन ही खराब। जो यदि जिस घर का, जिस तरह से हम लोग घर बनाते हैं और घर का यदि फाउंडेशन ही गड़बड़ हो जाए तो बिल्डिंग निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से इस परीक्षा प्रश्न पत्र की जो लीक का जो मैटर है, निवेदन है कि आप इसको करने से बचें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप निश्चित तौर पर हमें ज़रूर बताएं। आप जुड़े रहिए हमारे द देसी अंदाज के साथ। धन्यवाद।